कुछ कहानियां, अनुभव ऐसे होते हैं जो जीवन को बदलकर रख देते हैं। अनुभव तो आप खुद जीते हैं, खुद जिएंगे, लेकिन कहानियां तो कोई सुना सकता है। खासकर उन लोगों के लिए कहानियां बहुत जरूरी हैं जो मन से, तन से मस्त हो चुके हैं, संन्यास्त होने की ओर छलांग लगाने को तैयार हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए एक वक्त ऐसा आता है जब अकेलापन और मौन इन्हें बहुत भा जाता है। ये लोग पाते हैं कि वे दिल की बात अनसुनी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे यह भी सच है कि एक से एक उम्दा किस्म के लोग घर परिवार के चूल्हा जुटाने के चक्कर में अंततः डिप्रेशन, सिस्टम, रूटीन, दायरे के हिस्से होकर रह जाते हैं। उन्हें धरती को, सभ्यता को जो कुछ अद्भुत देना होता है, पाना होता है, उससे वे वंचित रह जाते हैं। सच यही है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कबीर कह गए हैं। इसलिए अगर मन किसी अलग जगह अटका है और तन कहीं अलग जगह है, तो फिर मन की सुनो, अर्थात पहले सहज बनिए। हिपोक्रेसी रुकावट है, बाधा है। बिंदास रहिए, ओरिजिनल रहिए, जबरन चीजों को न ओढ़िए। पाखंडी बनकर जीने की जरूरत नहीं है। सहजता से ही कोई रास्ता मिलेगा, कोई तरीका निकलेगा। और न बुरा मानो न भला मानो, आनंदित रहें, तटस्थ होकर जीवन को देखें। एक पुरानी कहानी इसी मन और तन को साधे जाने से संबंधित है। संभव है ये कहानी आपकी जीवन बदल देगी। कहानी यूं है, गौतम बुद्ध उन दिनों बनारस के पास प्रवास कर रहे थे। उनका जीवन उनके कुछ साथियों के साथ भिक्षा पर चल रहा था। उन दिनों उनके एक अति प्रिय शिष्य को एक बार कहीं भिक्षा नहीं मिली। वह भिक्षु उदास भाव से लौट रहा था कि अचानक उसके कटोरे में एक मांस का टुकड़ा आ गिरा। शिष्य बहुत हैरान हुआ कि ये टुकड़ा अचानक कहां से आया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक चील अपने पंजे में इसे ले जा रही थी और वही उसके पंजे से छूटकर कटोरे में आ गिरा है। शिष्य बहुत हैरान परेशान रहने के बाद आखिर में बुद्ध के सामने आता है और उसने सारी कथा उन्हें सुनाई कि भगवान, आज कुछ नहीं मिला, बस ये मांस का टुकड़ा मेरे पात्र में आ गिरा। बुद्ध ने उसे समझाया कि अब जो मिला है वही तुम्हारी किस्मत, तो तुम उसका अनादर मत करो और उसे ही पकाकर खा लो। शिष्य ने ऐसा ही किया। मांस बहुत स्वादिष्ट पका। बुद्ध के तमाम शिष्य इस पूरी घटना को देख रहे थे। पहले तो मन ही मन सोच रहे थे कि आज मांस लाने की वजह से उस अति प्रिय शिष्य को डांट पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही हो गया था। कहाँ बाकी शिष्य सदा की भांति सादा भोजन ग्रहण कर रहे थे और उनका वो मित्र मांसाहारी भोजन कर रहा था। इस घटना को देखकर बाकी शिष्यों ने भी धीरे धीरे कहीं से मांस उठाकर लाना शुरू कर दिया और आकर बुद्ध से कहने लगे कि भगवान, आज कुछ नहीं मिला, बस यही मांस का टुकड़ा मिला है। बुद्ध उसे देख मुस्कुराते और कहते, जो मिला है उसे ही स्वीकार करो। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि भगवान, आप जानते हैं कि ये सभी झूठ बोलकर मांस पकाकर खा रहे हैं, फिर आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा कि रोकने से कोई नहीं रुकता, जिसे रुकना होता है वो खुद रुकता है। और वो रुकना भी क्या रुकना, जिसमें मन न रुके। और अगर मन ही न रुके तो तन के रुकने का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे में जिसे जो अच्छा लगता है उसे करने दो। जब मन की मुराद पूरी हो जाती है, चाहे जब हो, तभी आदमी अध्यात्म की तरफ मुड़ता है और फिर जीवन में सत्य की तरफ अग्रसर होता है।